हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है अफान। तो आज बहुत कमाल की वीडियो लेके आया हूँ, बहुत कमाल का कंपैरिजन लेके आया हूँ। इंडिया मिलिट्री वर्सेस पाकिस्तान मिलिट्री वर्सेस तुर्की मिलिट्री है। तो इनका कंपैरिजन लेके आए हैं। बहुत कमाल की वीडियो होने लगी है। देखते हैं आजकल जो है ना, जैसे हालात है उसी के मुताबिक तैयारी किसकी ज़्यादा है, कैसी है। तो बिना किसी देरी के काउंट ऑन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, भारत की वैल्यू जैसे जैसे विश्व मंच पर बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे भारत के विरोधी देशों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। क्योंकि भारत अब एक गुट निरपेक्ष देश होने की बजाय अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भारत की नीतियों को सपोर्ट करने वाले व उसका विरोध करने वाले देशों के साथ स्पष्ट तौर पर संबंध बनाने लगा है। अब पाकिस्तान मिलिट्री तो अपने देश की जनता व उनके कीमती रिसोर्सेज व जीडीपी के एक बड़े हिस्से का इस्तेमाल देश की सुरक्षा की खातिर करने का हवाला देकर हमेशा से ही पाकिस्तान की जनता को भारत जैसे बड़े दुश्मन का डर बताकर लूटती आ रही है। तो वहीं अब तुर्की भी पाकिस्तान के साथ खड़े होकर न सिर्फ भारत के खिलाफ पाकिस्तान की मिलिट्री को अपने हथियार बेच रहा है, बल्कि तुर्किश डिफेंस इंडस्ट्रीज के कई हथियार सीधे सीधे भारतीय डिफेंस इंडस्ट्रीज के कई हथियारों को खुली टक्कर देते हुए एक दूसरे के कस्टमर देशों की भी अपनी ओर करने की खींचातानी में लगे हुए हैं। अब भारत और पाकिस्तान के बीच जो लंबे समय से एक अपकमिंग वॉर की संभावना बनी हुई है, जिसके दौरान भारत को या तो पाकिस्तान या चाइना दोनों के ही साथ एक ही समय पर युद्ध का सामना करना पड़ सकता है, या फिर पाकिस्तान और तुर्की एक साथ मिलकर भारतीय मिलिट्री के सामने एक तगड़ी चुनौती किसी भी समय पेश कर सकते हैं, जिसके लिए इंडियन मिलिट्री काफी तेजी से अपने आप को तैयार करने की कोशिश कर रही है। लेकिन यदि बात करें वर्तमान समय की ही, तो ऐसे में पाकिस्तान व तुर्किश मिलिट्री की कंबाइंड पावर के सामने इंडियन मिलिट्री कितने पानी में है, ये जानने के लिए आइए करते हैं पाकिस्तान व तुर्की की कंबाइंड मिलिट्री पावर के सामने इंडियन मिलिट्री की वर्तमान टोटल फायर पावर के बीच एक क्विक कंपैरिजन। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल। बैरख्तर अकेंसी किस देश का अनमैन्ड एरियल व्हीकल ड्रोन है, तुर्की या ईरान? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं इनके बीच कुछ बेसिक फैक्ट्स के आधार पर कंपैरिजन से। इसमें शुरुआत करें टोटल कंबाइंड एरिया से। तो तुर्की और पाकिस्तान दोनों ही देश मिलकर टोटल दुनिया का 15.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं। इंडिया अकेले ही इनसे लगभग 2 गुना यानी 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। इसी प्रकार कंबाइंड पॉपुलेशन में पाकिस्तान और तुर्की की टोटल कंबाइंड पॉपुलेशन 32 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। इंडिया की करंट पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज्यादा है, जो कि 142 करोड़ का भी आंकड़ा पार कर चुकी है। नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो तुर्की और पाकिस्तान की टोटल नॉमिनल जीडीपी 1.3 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू से भी ज्यादा की आंकी जा रही है। वर्तमान समय में भारत की नॉमिनल जीडीपी 3.7 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू की हो चुकी है। डिफेंस बजट में तुर्की और पाकिस्तान दोनों ही मिलकर अपने डिफेंस पर सालाना करीबन 35 बिलियन डॉलर वैल्यू तक का खर्चा कर देते हैं। इंडियन मिलिट्री अकेले अपने डिफेंस पर इनसे लगभग 2 गुना करीबन 72 बिलियन डॉलर वैल्यू का खर्चा कर देती है। वर्ल्ड मिलिट्री पावर रैंकिंग की बात करें तो इस रैंक में पाकिस्तान दुनिया का सबसे ताकतवर मुस्लिम देश है, जो कि पूरी दुनिया में 7वीं सबसे ताकतवर फौज रखता है। तुर्किश मिलिट्री दुनिया की 11वीं सबसे ताकतवर फौज है। इंडियन मिलिट्री दुनिया की 4थी मोस्ट पावरफुल मिलिट्री है। तो यहाँ पर बेसिक फैक्ट्स के लगभग हर एक मामले में इंडिया अकेले ही तुर्की और पाकिस्तान दोनों से ही काफी ज्यादा आगे है। इसके बाद कंपेयर करते हैं जमीनी ताकत के बीच। तो इस फील्ड में एक्टिव मिलिट्री पर्सनल की करीबन 11 लाख से ज्यादा यूनिट्स तुर्किश और पाकिस्तानी फौज में मिलाकर हैं। इंडियन मिलिट्री के पास 14.5 लाख से भी ज्यादा एक्टिव ड्यूटी पर्सनल मौजूद हैं। मैन बैटल टैंक्स की करीबन 5,900 से ज्यादा यूनिट्स इन दोनों ही देशों की आर्मीज के पास हैं।
जिसमें काफी लाइट यानी छोटे बैटल टैंक्स भी शामिल हैं। इंडियन मिलिट्री के पास 4600 से ज्यादा हैवी मैन बैटल टैंक्स अवेलेबल हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड हवेजर्स की 2200 से ज्यादा यूनिट्स इन दोनों ही देशों के पास हैं। इंडियन मिलिट्री के पास करीबन 140 सेल्फ प्रोपेल्ड हवेजर्स इस समय मौजूद हैं, जिसमें अर्जुन 130 mm सेल्फ प्रोपेल्ड हवेजर्स की और भी ज्यादा यूनिट्स आगे शामिल होने वाली हैं। टाउड यानी फील्ड हवेजर्स की 5000 से ज्यादा यूनिट्स इन दोनों ही देशों की आर्मीज के पास हैं। इंडियन आर्मी के पास 3000 से ज्यादा टोटल टाउड हवेजर्स मौजूद हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 2300 से ज्यादा यूनिट्स तुर्की और पाकिस्तान दोनों ही फौजों के पास मिलाकर हैं। इंडियन आर्मी के पास 1000 से 1300 के करीब मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स हैं, जिसमें BM-21 सिस्टम्स की कई यूनिट्स को अभी अपग्रेड किया जा रहा है। इसके बाद कंपेयर करते हैं हवाई पावर के बीच में, तो तुर्की और पाकिस्तान दोनों ही देशों के पास कुल मिलाकर 2500 से ज्यादा विभिन्न प्रकार के टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स। इंडियन मिलिट्री के पास 2350 से ज्यादा सभी प्रकार के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स अवेलेबल हैं। इनमें फाइटर इंटरसेप्टर्स जैसी मल्टी रोल जेट्स की 620 से ज्यादा यूनिट्स इन दोनों ही देशों के पास हैं। इंडिया के पास 550 से ज्यादा विभिन्न प्रकार की मल्टी रोल जेट्स अवेलेबल हैं। डेडिकेटेड अटैक्स के लिए ग्राउंड अटैक एंड बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स की 140 से ज्यादा यूनिट्स तुर्की और पाकिस्तान के पास हैं। इंडिया के पास 120 के करीब डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स हैं, जो कि धीरे धीरे रिटायर हो रहे हैं और इंडियन मिलिट्री को जल्द से जल्द इन्हें अपग्रेड करने या रिप्लेस करने की आवश्यकता है। कॉम्बैट यानी अटैक हेलीकॉप्टर्स की 200 से ज्यादा यूनिट्स तुर्की और पाकिस्तान के पास हैं। इंडिया के पास करीबन 130 कॉम्बैट यानी अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, जिसमें आगे नंबर्स और भी बढ़ने वाले हैं। मास डिस्ट्रक्शन के न्यूक्लियर वारहेड्स की 170 यूनिट्स तुर्की और पाकिस्तान में अकेले पाकिस्तान के पास हैं। यह आंकड़ा गुप्त रूप से और भी ज्यादा हो सकता है। तुर्की के पास अपना खुद का कोई न्यूक्लियर वारहेड नहीं है। इंडिया के पास भी करीबन 160 के आसपास न्यूक्लियर वारहेड्स होने की संभावना है और इंडिया भी इसके नंबर्स किसी भी समय बढ़ा सकता है। इसके बाद बात करें नेवल पावर के बीच कंपैरिजन की, तो इस फील्ड में बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स तुर्की और पाकिस्तान दोनों ही देशों में किसी के भी पास नहीं है। इंडिया के पास 2 हैवी एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। हेलीकॉप्टर कैरियर्स की भी कोई यूनिट्स तुर्की और पाकिस्तान के पास नहीं है। हालांकि तुर्की के पास एक ड्रोन कैरियर शिप मौजूद है, जिसे ये हेलीकॉप्टर कैरियर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडियन नेवी के पास कोई डेडिकेटेड हेलीकॉप्टर कैरियर शिप नहीं है। दुश्मन की समुद्री ताकत को ध्वस्त करने के लिए डिस्ट्रॉयर शिप्स की फिलहाल कोई यूनिट तुर्की या पाकिस्तान नेवी के पास नहीं है। पाकिस्तान नेवी फिलहाल अपनी 2 ब्रिटिश मिसाइल गाइडेड फ्रिगेट्स को ही डिस्ट्रॉयर शिप बताती है। इंडियन नेवी के पास 11 डेडिकेटेड एंड डेंजरस वेपन्स से लैस डिस्ट्रॉयर शिप मौजूद हैं। फ्रिगेट्स की 24 यूनिट्स तुर्की और पाकिस्तान दोनों ही देशों की नेवीज के पास हैं। इंडियन नेवी के पास फिलहाल 12 एक्टिव फ्रिगेट शिप्स मौजूद हैं। कॉर्वेट्स की 11 यूनिट्स जहां तुर्की और पाकिस्तान दोनों ही देशों के पास हैं। इंडियन नेवी के पास फिलहाल 19 कॉर्वेट शिप्स मौजूद हैं। समंदर के गुप्त हथियारों में सबमरीन्स की 20 यूनिट्स इन दोनों ही देशों की नेवीज के पास है। इंडियन नेवी के पास करीबन 18 सबमरीन्स मौजूद हैं। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार ये रही इंडियन मिलिट्री की करंट फायर पावर। तुर्की यार बहुत ज़्यादा इंडिया जो है ना अकेले ही काफ़ी है। और दूसरा ये कि यार काफ़ी कमाल का कंपैरिजन लगा। इंडिया पाकिस्तान और तुर्की मिला के भी इंडिया के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। इंडिया की कई चीज़ें ऐसी हैं जो इन दोनों देशों से ऊपर हैं। मिलिट्री टैंक्स की वगैरह की बात करें आप, और जो पाकिस्तान के पास हैं वो इंपोर्ट होती हैं। इंडिया के पास जो है ना वो ख़ुद की बना रहे हैं। और अभी जो पैसा बहा रहा है पानी की तरह इंडिया जो है ना इन चीज़ों में बढ़ा रहा है, क्योंकि आगे जो है ना इनके दुश्मन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। क्योंकि जब एक मुल्क जब तरक्की करता है तो उसके जो है ना दुश्मन ज़्यादा होते हैं। एक जो है ना तरक्की कर रहा है इंडिया आज के दिनों में, तो इंडिया ऐसे छाया हुआ है, हर चीज़ में इंडिया जो है ना आगे है। तो लाजमी बात है इस डिफेंस में भी वो ज़्यादा आगे। और इंडिया जो है ना अमन चाहता है। फ़िलहाल वो तो कहता है कि बस हम अमन चाहते हैं, कोई लड़ाई शड़ाई नहीं चाहते। लेकिन अगर सामने वाला बहुत ज़्यादा वो करता है तो उसको मुंह तोड़ ऐसा जवाब देता है कि वो पूरी ज़िंदगी फिर वो जो है ना इंडिया से पंगा नहीं लेता। तो आपका क्या कहना है यार? बहुत अच्छा लगा ये कंपैरिजन सुन के। इंडिया सबसे आगे है इसमें। तो आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।
तो आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, इसमें मैं और भी रिएक्ट किया करूँगा। आपका अपना चैनल है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।